मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है रामनवमी का दिन और अभी मैं पहले सोच रही थी कि मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं सोच रही थी आज छुट्टी है तो आज ज़्यादा देर तक रियाज़ करूंगी तो व्लॉग में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा बना लेती हूँ क्योंकि आज इतना शुभ दिन है तो आज मेरे पास कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं व्लॉग में अपने शो कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सुबह का रियाज़ कर लिया है क्योंकि पहले प्लानिंग नहीं थी ब्लॉग बनाऊंगी इसलिए वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी। तो सुबह का रियाज़ हो गया है मेरा, अब हम आगे के दिन की शुरुआत करेंगे। यस, चल उठ जा, गधी कहेंगी। अभी जो तितली थी ना वो खुद ही से अपने ही मन से जा रही थी छिपकली के बिल में घुसने के लिए, अपनी जान ख़त्म करने के लिए। वैसे भी उसके जीवन के 7 दिन ही होते हैं और इंसानों के 4 दिन की ज़िंदगी है, उनकी 7 दिन की ज़िंदगी है। में फिर उपमा मिला है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने ये फल भी ले लिया है कि मैं ये मुझसे खपेगा नहीं, इसलिए फल खप जाएगा। इस ऑरेंज का छिक्कल ज़रूर ग्रीनिश कलर का था लेकिन मुझे लग रहा था ये कच्चा होगा, फिर भी ये बहुत मीठा निकला, बहुत अच्छा है। दोस्तों मुझे हारमोनियम बजाना आता नहीं है लेकिन मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ और मैंने पिछले अपने ब्लॉग में कहा था कि मैं क्यों करती हूँ ये मैं बताऊँगी, इसलिए करती हूँ और आता क्यों नहीं है ये भी बताऊँगी मैं इस ब्लॉग में। अरे यार कूलर चला है तो आवाज़ ठंडी से नहीं आएगी, बंद कर देते हैं। हाँ, तो मैं हारमोनियम की प्रैक्टिस इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को जब सिखाने जाना होता है तो उन्हें हारमोनियम से ही बताना पड़ता है कुछ भी। सुरों की समझ बच्चे इतने होशियार नहीं है कि तानपुरे से ही सुर लगाने लगेंगे, इसलिए कोई भी गाना होगा या जो भी होगा इसलिए उन्हें हारमोनियम से बताना पड़ता है, इसलिए मुझे हारमोनियम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अच्छी बात है, इस बहाने मुझे हारमोनियम भी आ जाएगा, रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत आने लगा है, बहुत बिल्कुल जीरो के बराबर आने लगा है। लोग कितना सुंदर हारमोनियम बजाते हैं, हमारे झांसी में भी अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे हैं बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, और यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। और क्यों नहीं आता है, अब ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतने समय से अगर संगीत सीखा है मैंने झांसी में तो क्यों नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैंने पर्सनली कभी कोशिश नहीं की और हमारे गुरुजी जिनके हम सीखने जाते थे वो हारमोनियम नहीं सिखाते थे, वो केवल वोकल ही सिखाते थे। इस वजह से मैं हारमोनियम को नहीं सीख पाई। हारमोनियम वैसे मैं वोकल भी कोई बहुत अच्छा खास नहीं सीख पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत नालायक और लापरवाह बच्ची रही हूँ इस वजह से, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ, भगवान मुझे बुद्धि दे। आ रहे, आ रहे। रामनवमी की पूजा हो रही है, अंदर माता जी का स्थापना की गई है और मैं इनको भी लाई हूँ अपने साथ पूजा में। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आज हमारे लाला का ही तो बर्थडे है, चाहे वो राम लला हो या कृष्ण जी के रूप में हो, और मैं इनको अयोध्या से ही लाई थी। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्त्रोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यां वर्माप्नोति संपदाम्। ओम नमः चंडिकाय। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता। लोग सभी लोग आ गए हैं नवरात्रि की रामनवमी की पूजा करके, और मैं अपने प्यारे वंशीधर जी को ले गई थी और सब लोग इनको देख देख के दीवाने हो गए, बिल्कुल सब बिल्कुल नज़र लगाए जा रहे थे, अरे वाह इतने सुंदर, इतने सुंदर, देखिए कितने सुंदर। मैं वैसे इसलिए ही मैंने अभी तक इनको ब्लॉग में नहीं दिखाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इनको नज़र लगे, लेकिन अब ऐसा वो नीचे कोई प्रोग्राम चल रहा और इनको ना ले जाएं, कमरे में बंद करके जाएं, तो मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था, इसलिए ले ही गए और आज ये ब्लॉग में आ ही गए। और अभी अच्छी बात ये भी हुई कि मैं बैठी थी और एडमिन वार्डन मैम आई थी और वो आके मेरे बगल में ही बैठी और मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे ऐसे किया, तो कोई थोड़ा बहुत प्यार करता है तो अच्छा लगता है मुझे, और मुझसे बहुत अच्छे से बातें करी, बहुत बातें करी। मैंने भी उन्हें, मतलब उन्होंने पूछा कि क्या होना चाहिए हॉस्टल में, कुछ आपके विचार हो, तो मैंने बताया कि वो जो मंदिर है गार्डन में उसको थोड़ा भव्य बनवा देना चाहिए, भव्य नहीं तो कम से कम इतना कि वो जो बंजर हो चुका है उससे थोड़ी हालत सुधर जानी चाहिए। तो अच्छा लगा मैम से बात करके, मैम बहुत अच्छी हैं। मैम के साथ फिर मैंने एक फ़ोटो भी ले ली एंड में पूजा के बाद। चलिए, गम पद पम गरे सनि सरे ग, गम पद पम गरे सनि सरे ग, आ आ। यहाँ स्पीड रुक। तो अभी मैंने तानों का रियाज़ कर लिया है और मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ।
तानों का रियाज भी कर लिया और भैया से वीडियो कॉल पे बात भी कर ली मैंने। तो भैया से बात करके जो बातें मुझे पता चलती हैं ना पिताजी के विषय में, तो समझ में आता है कि कोई दूसरा इंसान होगा ही नहीं मेरे पिताजी जैसा। तो भगवान ने वन पीस बनाया है पूरी दुनिया में, और हम लोग ऐसे कि जाने कौन से कर्मों के, कौन से पूर्व जन्मों के कर्म भुगत रहे हैं उनके रूप में। क्या ही कहना, क्या कह दें, इस बात से क्या ही समझेंगे लोग बात। हाँ, मैंने सुबह भी फल लिया था और अभी भी फल लिया है। ये एक तरीके से चीटिंग है, लेकिन मैं इसको चीटिंग इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि मैंने कई बार तब भी पैसे दिए हैं जब मैंने यहाँ पे महीनों भर नहीं खाया और मैंने पैसे दिए हैं, फ्री के पैसे दिए हैं। तो अगर मैं ये फल ले लूँगी, इतना तो मुझे ईश्वर जानते हैं कि मैं गलत नहीं करती हूँ, तो कुछ नहीं होगा। और मुझे ना ये हरी मिर्च खाने की आदत हो गई है साथ में। पहले नहीं खाती थी, लेकिन अभी करीब 6 महीने से मैं हरी मिर्च खाने लगी हूँ खाने के साथ। गाइस, आज फिर मौसम बेईमान हो गया है। देखिए कैसी आंधी आ रही है। ये खिड़की का हाल बार बार फिर वैसे ही हो रहा है उस दिन जैसा। इनको देखिए, तो भी देखिए, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बगल वाले रूम में रहते हैं और ये काफ़ी अच्छे हैं। ओह थैंक यू सो मच, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये हमें क्या खिलाते हैं, बाहर से पेड़ से ले तोड़ के खिलाते हैं, कुछ पेड़ से तोड़ के। हाँ ओके। बेर हाँ। और अमरूद भी क्योंकि मैं ही तोड़ने जा पाती हूँ क्योंकि मैं लंबी हूँ ना सबसे। ठीक है, ओके। तो गाइस अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज मुझे जाना भी नहीं है बच्चों को संगीत सिखाने। ओके बाय। गाइस अभी मैं जो ये दोपहर में आराम कर लेती हूँ, ये मुझे करने का मौका सिर्फ अभी है। बस 3-4 दिन के बाद मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, फिर ये कभी नहीं कर पाऊँगी कि दिन में सो जाऊँ या आराम कर लूँ। अभी मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, फिर भले ही सो गई थी पर मैं आगे के 2 घंटे का सदुपयोग कर लूँगी। जी थोड़ी शाम हो गई है, अब रियाज़ करने बैठते हैं। 3 घंटे हम रियाज़ करते हैं। अब नहीं, तानपुरा नहीं है क्योंकि तानपुरा ऐसे ही फ़ोन में बजता है और वो मैंने रियाज़ कर लिया है। उसके बाद मैं अपने व्लॉग में डालने के लिए छोटा सा क्रिएट कर रही हूँ। मोतियन माला तोड़ दई ऐसो ढीठ लगरवा, ऐसो ढीठ लगरवा। गाइस अभी 8 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सोचा आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मैं यो हेलो गाइस, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं गाइस। हम लोग मंदिर जा रहे हैं गाइस, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुल्लावीर बाबा जी का मंदिर है और माता का भी मंदिर है भाई। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है इसलिए जा रहे हैं। और भाई साहब जो है, भाई साहब बहन जी लोगों, आप प्लीज आप लोग आयशा का चैनल फॉलो कर लीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। और भजन हो रहे हैं, कमेंट शेयर ओके। इस रास्ते में ना बारिश होने लगी थी और ये मुझे ब्लैक टी का क्यों लगा दिया है। मुझे ब्लैक टी का लगाना पसंद नहीं है, मुझे पीला चंदन ही अच्छा लगता है लगाना। और मैं अभी रियाज़ कर रही थी, जब मैं मंदिर जाने से पहले रियाज़ ही कर रही थी, लेकिन फ़ोन आ गया और ने कहा कि चलो आज नवरात्रि का दिन है। तो मैंने भी सोचा चलते हैं, अच्छी बात है, त्यौहार पे तो कम से कम मंदिर जाना चाहिए ना, इसलिए मैं चली गई। तो मेरा 1 घंटे ही रियाज़ हो पाया था। अब मैं अभी 8:30 बज रहे हैं, टाइम हो गया थोड़ा। कितने बज रहे हैं, 1 मिनट लेट मी सी।
हाँ 8:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे तक रियाज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। चलिए। भोपाली में ऐसा होता है पागल है, और रागेश्वरी में क्या होता है? सा गा मा धा धा गा मा। वो रागेश्वरी में धा से गा पे आते हैं और भोपाली में पा से गा पे आते हैं। म्याऊ 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 म्याऊ। घिबला से पिटना है क्या तुमको? क्यों? पिटाई हो जाएगी घिबला से, ऊपर ही चली जाओ। तो गाइस आज खाने में राजमा बना है। मैं इतना ही खा पाती हूँ जितने से मेरा दिन भर के काम चल जाए। पेट भर के नहीं खपता है मुझसे। पिज़्ज़ा तो है नहीं कि पेट भर के खप जाए। दिन तो मुझे तरीके तरीके का प्रसाद मिला, समोसा मिला, लड्डू मिला, बर्फ़ी भी मिली थी, वो मैंने खा ली, सोन पापड़ी भी मिली। तो गाइस अभी ना इतने बज चुके हैं रात के और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ भी बैठ गई, क्योंकि ऐसे जागते रहो तो आवाज़ बैठ जाती है, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा बोल भी नहीं रही हूँ तब भी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। इसलिए ये समझ में आता है कि कभी भी दिन में ना सोएं, क्योंकि दिन में सो जाने से पूरी स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है। ओ राम, मेरी आवाज़। मैं कभी दिन में नहीं सोऊंगी, कभी नहीं सोऊंगी भगवान, कभी दिन में नहीं सोऊंगी मैं। अब बहुत कान पकड़ लिए इस बात से, तो अभी भी नींद नहीं आ रही है कि मैं सो जाऊं। क्या ही करूं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं पानी भरने गई थी, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी, तो ज़मीन पे छिपकलियाँ चल रही यार, ज़मीन पे हराम। ओह सॉरी, मुझे कभी ऐसे गाली नहीं निकलती, लेकिन मुझे छिपकलियों के लिए इतनी नफ़रत भरी है मेरे अंदर कि मैं पता नहीं क्यों बनाया है इन्हें भगवान ने। मर जाएं सारी छिपकलियाँ इस दुनिया से, बदतमीज नीच।